अस्सलाम वालेकुम। ये जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और कमिश्नर रावलपिंडी अचानक से सो के उठता है, उसको ख्वाब आता है कि उसका ज़मीर जाग गया है और वो दूसरों को एक्सपोज करता है। बात यह है कि धांधली तो हुई है, तो बजाय इसके कि पीटीआई की सीटें उसको वापस की जाएं, ये प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शन को किसी तरह कलअदम करा दिया जाए और इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, या फिर जो निगरान हुकूमत है उसको खींचा जाए। क्योंकि जो मौजूदा धांधली हुई है इलेक्शन में, उनमें जो फार्म 45 है, वो जो ऊपर लोग हमारे पे मुसलत हैं, वो फार्म 45 की धांधली को के सबूतों को बदल नहीं सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी तरह हम दोबारा इलेक्शन करवा दें, उसमें हम पूरी तैयारी के साथ अच्छी तरह से पूरे सबूतों के साथ धांधली कर सकें। ये फार्म 45 का भी हम तोड़ निकाल लें। तो ये क्या बकवास है कि तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने खाना था खा पी लिया, अब घर जाओ, जान छोड़ो हमारी। जिसकी सीटें हैं, जिसको अवाम ने चुना है, उसको हुकूमत करने दो। ये क्या नए नए तरीके निकाल रहे हैं अवाम के ऊपर मुसलत होने के। मतलब कारोबार है नहीं और मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं नहीं, और ये लोग अपनी अय्याशी के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जाएंगे, कोई अवाम की चुनी हुई हुकूमत आएगी तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, हालात बेहतर होंगे, कारोबार बेहतर होगा। लेकिन नहीं, हम क्यों जान छोड़ें पाकिस्तान की। हमारा तो हक है पाकिस्तान को लूटना। हम नहीं लूटेंगे तो कौन लूटेगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ये होता है, कोई वो होता है। अजीब ही लोग हैं। मतलब पहले ये कहते थे इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है हमारे पास, अब कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन करवा दो। मतलब क्या बकवास है। वहाँ तो कोई और काम नहीं है, इलेक्शन इलेक्शन के लिए जाएं। मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया था तो इंडिया बोली जा रहा था कि दोबारा फाइनल करवा लो, हमसे सही खेला नहीं गया, दोबारा से खेल लेते हैं। जो होना था हो गया है। अब जान छोड़ो पाकिस्तान की। जिसकी जिसकी सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उसको दो, अवाम को मौका दो। ये क्या हरकतें कर रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा कर दो, बिजली इतनी महंगी कर दो। भाई जान छोड़ो हमारी, वो जो आएगा खुद ही संभालेगा। अजीब ड्रामे लगाए हुए हैं, इतने टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अवाम है या जितनी मर्जी उसको दबाई जा रहे हो। कोई बर्दाश्त की हिम्मत होती है, कोई शर्म होती है। ये महंगा कर दो, वहाँ से पैसे निकाल दो ताकि हुकूमत चलती रहे। टैक्स देते जाएं इनको बेशर्मों को। एटीएम से पैसे निकालने पे टैक्स दें, बैंक में डिपॉजिट कराने के पैसों पे टैक्स दें, बैंक में कोई पैसे ना भी निकालें तो भी टैक्स दें। अजीब ढीठ चीज़ है ये जो भी बैठी है। जो जोंक होती है उसमें भी थोड़ी शर्म होती है कि जब उसका खून पी पी के पेट भर जाता है तो वो जान छोड़ देती है। लेकिन ये अजीब बेशर्म चीज़ बैठी हुई है हुकूमत में, उसका पेट ही नहीं भरा, खा खा के पेट फट के बाहर आ गया, लेकिन जान ही छोड़े हमारी। और ये मेंढक के मुंह वाली मरियम औरंगजेब कुछ भी बोली जा रही है, मीडिया में आके बकवास करी जा रही है, बदतमीज़ औरत। इसका क्या काम है मीडिया में आके बोलना। इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वर्थ है। इसको तो कोई कौंसलर में इलेक्शन लड़ाए वहाँ पे भी हार जाएगी। और ये इमरान खान जेल में बैठ के इतनी प्लानिंग कर रहा है, उसको पता था कि ये सब होगा, और उसको ये भी पता था कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। उसको ये भी पता था इलेक्शन जीतने के बाद
कि उसकी सीटें चोरी की जाएंगी। उसने सारी प्लानिंग, हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकाला हुआ था। और अल्लाह उसका भला करे और पाकिस्तान का भी भला करे, और अल्लाह हम सबको माफ़ करे। और ये जितने भी बेशरम लोग हैं, इनको कोई मसला नहीं है, ये जब मर्ज़ी लंदन दफ़ा हो सकते हैं। इन्होंने लंदन की एमिरेट्स से टिकट कटवाई हुई है। तो पाकिस्तान की जान छोड़ो, जहाँ दफ़ा होना है हो जाओ, आवाम को अपनी मर्ज़ी से रहने दो।